सॉरी फ्रेंड्स, आप लोगों के कहने पे मैंने इस वाला पार्ट का ट्यूटोरियल तो अपलोड कर दिया था। इसका मैं सेकंड पार्ट अपलोड नहीं कर पाई थी, जिसके लिए आप लोगों के भर भर के कमेंट्स आए हैं। इसी का आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। सेकंड पार्ट देखने से पहले आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, जिसमें मैंने ये पूरा पैटर्न बताया हुआ है और ये भी बताया है कि मैंने इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। साथ ही मैंने मटेरियल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है या आपको इससे कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा और जाते जाते एक प्यार सा कमेंट करते जाइएगा। तो चलिए अब इस बैग का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी वायर इस वाले पर्ल में होनी चाहिए और उसके बाद ऊपर वाले वायर में हमें 3 पर्ल्स को डालना है और थर्ड वाले पर्ल में से हमें इसमें क्रिस क्रॉस कराना है। क्रिस क्रॉस का सिंपली मतलब होता है लेफ्ट वाली वायर राइट में चल जाएगी और राइट वाली वायर लेफ्ट में आ जाएगी। अब ये जो वायर नीचे की तरफ है ना, ये वाली यानी कि इस राइट वाली वायर, इसको नीचे वाला जो पर्ल है जो उसके बिल्कुल साथ में लगा हुआ है उसमें से हम इसको निकाल लेंगे और दूसरी वायर यानी कि लेफ़्ट वाली वायर में 2 पर्ल्स को ऐड करेंगे और सेकंड वाले पर्ल को पकड़ के उसमें हम दूसरी वायर को निकाल देंगे, यानी कि हम क्रिस क्रॉस करा देंगे। अब यही प्रोसेस हमें आगे भी फॉलो करना है। नीचे वाली वायर यानी कि राइट वाली वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकालना है। इस तरह से दूसरी वाली वायर यानी कि लेफ़्ट वाली वायर, उसमें हमें 2 पर्ल को ऐड करना है और सेकंड वाले पर्ल में से हमें इसको क्रिस क्रॉस करा देना है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ना। अगर आपको इसको और भी अच्छे तरीके से जानना है या आप मेरे से पर्सनली क्लास लेना चाहते हैं या आप भी किसी एक पर्टिकुलर बैग को सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आप कहाँ पे करेंगे? इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाइए और मुझे डीएम कीजिए। आपकी हर एक क्वेरी का आंसर करूँगी और आपको क्लासेस की डिटेल्स भी वहीं पर मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हम इसके कॉर्नर में आ गए हैं, तो कॉर्नर में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। नीचे वाली वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकाल लेना है। ऊपर जो वायर है यानी कि दूसरी वायर, उसमें 2 पर्ल को डालना है और सेकंड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस कराना है। यहाँ पे बहुत से लोग ना कॉर्नर पे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम करते आ रहे हैं ठीक उसी पैटर्न से हमें आगे करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है। अगर आप अपनी बैग्स का कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं और उसमें कुछ नए यूनिक बैग्स रखना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आप मुझसे बैग बनाना सीख सकते हैं या आप मुझसे डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। प्राइस के लिए पता है आपको क्या करना है? कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम करना है पिक के साथ। इसी तरह हमने बैग की 3 साइड बना ली है। अब इसकी हमें लास्ट पॉइंट बनाना है, तो कैसे बनाना है? जिस वायर को हमने निकाला था उसी वायर में हमें 2 पर्ल को ऐड करना है, जिस वायर को हमने पर्ल में से निकाला था, और सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस करना है। अब हमारी वायर ऊपर की तरफ आ गई है। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो में मैंने नोट टाई कैसे लगाते हैं ये भी बताया है और नई वायर को कैसे ऐड करते हैं वो भी बताया है। अब ऐसे हमें 2 पीस को रेडी करना है। यहाँ पे मैंने दूसरा पीस प्लेन रखा है कि यहाँ पे मुझे अपने बैग को 2 लुक देने थे, एक तो प्लेन और एक पैटर्न वाला। जब चाहे मेरा मन हो मैं पैटर्न वाला यूज़ कर लूँगी और जब मन हो मैं प्लेन वाला यूज़ कर लूँगी। बारी आती है इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइन करने की। चलिए देखते हैं जॉइन कैसे करते हैं। उसके लिए हमारी वायर ऊपर के वाले पर्ल में होनी चाहिए। एक पर्ल को हम ऐड करेंगे लेफ़्ट वाली वायर में और दूसरा वाले पीस का जो ये फर्स्ट वाला पर्ल है ना, इसमें से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारी वायर में 3 पर्ल्स आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी वायर में 3 पर्ल्स आ गए हैं। तो किसी भी एक तरफ की वायर में हम एक पर्ल को डालेंगे और उसी में से हमें इसको क्रिस क्रॉस करना है। तो इस तरह से हम अपने बैग को जॉइन करते चले जाएंगे। प्रोसेस में क्या करना है, जो वायर जिस तरफ है यानी कि राइट वाली वायर को राइट वाले पर्ल में से निकालना है और लेफ़्ट वाली वायर को हमें लेफ़्ट वाले पर्ल में से निकालना है। इसमें हमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारी वायर में फिर से 3 पर्ल्स आ गए, तो एक पर्ल और लेंगे किसी भी तरफ की वायर में और उससे हम क्रिस क्रॉस करा देंगे। ठीक है, इसे सेम प्रोसेस करना है। लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट वाले पर्ल में से निकालना है, राइट वाली वायर को राइट वाले पर्ल में से निकालना है और उसके बाद एक पर्ल लेके उसमें से हमें इसको क्रिस क्रॉस करा देना है। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है और मैं आपको ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ, जिससे आपको पर्ल बैग बनाने में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो नहीं होंगी। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी जल्दी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे की वीडियो देखिए। अब ऐसा हमने तीनों साइड से अपने बैग को जॉइन कर लिया है। अब बारी आती है इसमें नोट लगाने की। ये नोट टाई आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे बीच में आपकी वायर ख़त्म हो गई है तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं और जब हम बैग को फिनिश करते हैं आप वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी वायर में एक पर्ल को डाल लिया है।
जिससे हम क्रिस क्रॉस कराते हैं। अब यहाँ पे हमें क्रिस क्रॉस नहीं कराना है, यहाँ पे हमें लगाना है सिंपली नोट टाई। नोट टाई एकदम टाइट हैंड से लगानी है, एकदम खींच के लगानी है, जरा सी भी लूज़ नहीं होनी चाहिए। जो दूसरी हम नोट टाई लगाएंगे ना, उसमें हमें 2 राउंड करने हैं, ठीक है। ये देखो हमने 1 राउंड कर लिया है, उसके बाद हमने 1 राउंड और लगा लिया है। इसके बाद हम दोनों तरफ की वायर को खींच लेंगे। ऐसा करने से ना नोट टाई बिल्कुल टाइट लगती है, एकदम टाइट लगती है, वो अपनी जगह से खिसकेगी भी नहीं। और अब वायर को कट नहीं करना है। वायर को कट करने से पहले एक स्टेप और करना है कि वायर को हमें 1 या 2 पर्ल में से निकालना है जो इसके बिल्कुल पास पास होती हैं, ठीक है। जो बिल्कुल पास में जो पर्ल है उसमें से अपनी वायर को निकालना है और उसके बाद ही हमें इसको कट करना है। अरे रुको ज़रा, अब बारी आती है इसमें हैंडल लगाने की। वो नहीं लगाना सीखना है क्या? सबसे पहले हम अपने हैंडल को प्लेस करके देख लेंगे कि हमें हैंडल को कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वाले पर्ल में हैंडल को लगाना है। अब यहाँ पे काउंट करते हैं कि दोनों तरफ के जो पर्ल हैं वो इक्वल रहने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये वाला पर्ल चूज़ करना है जिसमें वायर हमारी ऐसे वर्टिकल नहीं आएगी, हॉरिजॉन्टल आएगी। और यहाँ पे हम दोनों तरफ के पर्ल्स को काउंट कर लेंगे कि दोनों तरफ के पर्ल्स हमारे इक्वल होने चाहिए। तो इन 2 पर्ल में से हमें अपनी वायर को निकालना है। तो वायर का एक छोटा सा पीस हमने यहाँ पे ले लिया, ज़्यादा बड़ा पीस नहीं लेना है। और इस वाले पर्ल में से अपनी वायर को निकाल लिया है। जो इसकी लेफ़्ट वाली वायर है हम उसमें 3 पर्ल्स को ऐड कर लेंगे और थर्ड वाले पर्ल में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। एकदम टाइट हैंड से करना है। उसके बाद जो हमारी लेफ़्ट वाली वायर है उसको नीचे वाले इस वाले पर्ल में से हम निकाल लेंगे। निकालने के लिए आप इस तरह के किसी टूल को भी यूज़ कर सकते हैं, कई बार वायर निकलती नहीं है। उसके बाद हमें राइट वाली जो वायर है इसमें 2 पर्ल्स को ऐड करेंगे और सेकेंड वाले पर्ल में से फिर से क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो हमारे इस तरह से ये 2 सर्कल रेडी हो जाएंगे। उसके बाद हमें इसके ऊपर एक और बनाना है। तो फिर से राइट में हम 3 ऐड करेंगे और थर्ड वाले में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। राइट वाली वायर को, नीचे वाली जो वायर है उसको नीचे वाले पर्ल में से निकाल लेना है और उसी वायर में जो वायर हमने पर्ल में से निकाली है उसी वायर में 2 पर्ल को ऐड करना है और सेकंड वाले में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराना है। आप देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपने हैंडल को यहाँ पे रखना है और इस तरह से हमें बंद करना है। तो जो हमारी लेफ़्ट वाली वायर है उसमें एक पर्ल को डालेंगे हम, ठीक है। अब जो ऊपर वाला ये वाला पर्ल है उसमें से हम अपनी वायर को निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा इस वाले पर्ल में डालने से ऊपर की जो ये हमने पर्ल्स की लेयर बनाई है वो एकदम टाइट फिट हो रही है। तो इसमें से हम अपनी वायर को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे केवल एक पर्ल डालना है और उसमें से हमें क्रिस क्रॉस करना है। यहाँ पे थोड़ा जिस पर्ल में आप वायर को डालेंगे उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक पर्ल डाला और इसमें से हमने इसको क्रिस क्रॉस करा दिया, ठीक। अब जो हमारी ये राइट वाली वायर है ना, ऊपर वाली वायर, उसको इस ऊपर वाले पर्ल में से फिर से हमें निकाल लेना है। इस तरह से हम इस पर्ल में से निकाल लेंगे अपनी वायर को। और जो हमारी दूसरी वाली वायर है ना उसको भी इस वाले पर्ल में से हमें निकाल लेना है। जो ऊपर की साइड हमारा पर्ल है इस वाले पर्ल में से हमें इसकी वायर को फिर से निकाल लेना है। इसे निकालने के बाद दोनों हाथ से इसको टाइट करना है। अब टाइट करने के बाद एक बार चेक कर लेना है कि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट पर्ल में से निकाला है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। उसके बाद हमें इसमें एक पर्ल डालना है और यहाँ पे हमें नोट टाई लगा देना है। नोट टाई लगाने का सेम प्रोसेस वैसा ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो नोट टाई लगा के आप इसको फिनिश कर सकते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पे हैंडल अटैच हो गया है। अब हम सेम प्रोसेस से, जैसे हमने इस साइड अपना हैंडल को अटैच किया है, सेम प्रोसेस से बैक साइड में भी अपने हैंडल को अटैच कर लेंगे और हमारा ब्यूटीफुल सा पर्ल बैग बनकर रेडी है। मेरे चैनल पे आपको ऐसे बहुत सारे पर्ल बीडेड बैग के ट्यूटोरियल मिलेंगे, तो एक बार चैनल को चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड कीप वॉचिंग।